SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें निकली है भर्ती। अब उसका जो नोटिफिकेशन है 17/11/2023 से फॉर्म चालू हो चुके हैं। 7/12/2023 को आपका जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट रहेगी। कुल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ये पूरी तालिका है स्टेट वाइज दी गई है। इसमें कितनी आपको पोस्ट सभी स्टेट में अलग अलग है। 8,283 टोटल पोस्ट इसमें दी गई है और इसके अलावा कुछ अलग से जोड़ी गई है। अब यहाँ पर एज के बारे में बात कर लेते हैं। 1/4/2023 को आपकी एज 20 साल की होनी चाहिए और आपकी एज 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन आपके सामने है। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करते हैं, किसी में 5 साल है, किसी में 3 साल है, किसी में 10 साल है, किसी में 15 साल है। ऐसा सब कैटेगरी की अलग अलग जो है छूट दी गई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपकी जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होगी। फर्स्ट फेज जो रहेगा इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। इसके बाद में न्यूमेरिकल 35 क्वेश्चन जो रहेंगे 35 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर रीजनिंग जो रहेगा 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर के रहेंगे। टोटल अगर बात करें तो सभी के 20-20 मिनट रहेंगे और यहाँ पर आपको टोटल अगर देखा जाए तो 100 में से 100 नंबर आपके टोटल रहेंगे और 1 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें फेज़ 2 जो रहता है जनरल फाइनेंशियल में 50 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, 50 ही नंबर रहेंगे, आपको 35 मिनट का टाइम रहेगा। अब यहाँ पर जनरल इंग्लिश की बात करें 40 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे, 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वारंटाइन एप्टीट्यूड्स की बात करें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहने वाले हैं, 45 मिनट का आपको उसमें टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर देखें रीजनिंग एबिलिटी जो रहेगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे, 45 मिनट का टोटल टाइम रहने वाला है। 190 क्वेश्चन रहेंगे, 200 आपके जो है नंबर इसमें मिलने वाले हैं। 2 घंटा 40 मिनट का आपको टोटल टाइम रहेगा सॉल्व करने के लिए। अब आपका जो फॉर्म रहेगा वो किस प्रकार से फिल होगा उसकी टोटल पूरी जो है प्रोसेस में दिखाने वाला हूँ। ये वेबसाइट रहेगी, इसी वेबसाइट से आपका जो फॉर्म है फिल होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर के बिलोंग कर सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक टू हियर ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। सिंपली आप देखेंगे यहाँ मैं आपको वो प्रोसेस दिखाऊंगा जिसमें आप परेशान भी होते हो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखें फर्स्ट आपका जो है फर्स्ट नेम हो गया। इस फर्स्ट नेम आपको कन्फर्मेशन, मिडिल नेम अगर आपका है तो वह भी आपको कन्फर्मेशन करके दिखाना है। लास्ट नेम जो है वह भी आपको कन्फर्म करके ही डालना रहेगा। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपका जो नाम है वो फुल्ली कंप्लीट आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना रहेगा, कंफर्म वापस से करना रहेगा, अल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं। जीमेल आईडी को आप देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से डालना रहेगा। ऊपर जो डालेंगे यहाँ पर आपको डोमेन सिलेक्ट करना है और जो नीचे दिया गया है यहाँ पर आपको अलग से जीमेल या याहू जो भी कुछ है आपको लिखना रहेगा। सिंपली आपको कैप्चा नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। मैं आपको भर के भी दिखा देता हूँ, सिंपली आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए। जैसे मेरा नाम इसमें लिखा मैंने श्री, ये हो गया फर्स्ट नेम। जो मिडिल नेम है वो राम हो गया है, राम दोनों जगह मैंने टाइप किया। लास्ट नेम जो है जो भी आपका सरनेम रहता है, जैसे पाटीदार है तो श्री, राम और पाटीदार ये तीनों जो है एक साथ लिखने के बाद आपके सामने देखेंगे यहाँ पर टोटल आपका नाम एक जैसा आना चाहिए, ऐसा ना हो कुछ ऊपर नीचे हो जाए। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद सारी प्रोसेस करने के बाद देखेंगे आईडी पासवर्ड ऊपर जनरेट हो चुके हैं। मोबाइल पर ओटीपी भी आपके पास जो है मैसेज के द्वारा भी आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली आपको फ़ोटो में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, फ़ोटो आपको किस प्रकार से क्रॉप करना है। यहाँ पर देख लीजिए उसकी साइज़ रहेगी, चाहे तो आप सेंटीमीटर में देख लें 4.5 3.5 सेंटीमीटर में अगर आप करना चाहें, या फिर इसका सिंपली आपको मैं बताना चाहूँगा जैसे आपके पास अगर फोटोशॉप है तो 200 बाई 230 का आप रेजोल्यूशन लेंगे। फ़ोटो की साइज़ जो है 20 से लेकर 50 के अभी तक होनी चाहिए, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ फ़ोटो जो सिग्नेचर है उसका देखेंगे 140 बाई 60, यानी कि 140 जो है ये विड्थ रहेगी, चौड़ाई रहेगी, और जो 60 है ये आपका हाइट रहने वाला। 10 से लेकर 20 तक आपका केबी में आपको इसका साइज़ रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले नीचे आपको आपका जो रेजोल्यूशन है वो आपको 300 लिखना है। इसके बाद यहाँ ऊपर 200 लिखा है, ये फ़ोटो का बता रहा हूँ मैं। इसके बाद जो हाइट है आपको 230, ऐसा करेंगे तो देखिए सामने आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको सिंपली से इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद देखेंगे दोस्तों लगभग यहाँ पर 50 के तक मांगा है तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ में सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर जो फ़ोटो है यहाँ पर देखें आप 200 लीजिए या फिर 300 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोटो जो सिग्नेचर अच्छा दिखेगा। यहाँ पर जो है आपने जो विड्थ है वो 140 लिया है और इसके बाद हाइट जो है 60 लिया है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे यहाँ से हमने इसे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसे सेव कर लें। अब यहाँ पर इसको अपलोड करके देखेंगे, अगर किसी कारण से आपका जो साइज़ है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, देखिए फ़ोटो कंप्लीट आपके सामने आ चुका है और सही से दिख भी रहा है।
है ना। यहाँ पर कंफर्मेशन वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देंगे। अब अगर साइन में अगर किसी कारण से कोई दिक्कत आती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ से आप इसमें क्रॉप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे 90 कर लीजिए और इसे कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, वापस हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद देखेंगे यहाँ पर जैसे हमने इसको वापस से लिया है, अपलोड किया, किसी कारण से वापस से ऐसा आ रहा है कि 10 से लेकर 20 तक आपको वापस से करना है, तो थोड़ा आगे पीछे जो साइज़ है उसको यहाँ से एक बार वापस से जा करके ओपन विथ ये जो माइक्रोसॉफ्ट ये वाला एक्सप्लोरर है, इसमें जा करके आप इसे थोड़ा सा साइज़ ऊपर नीचे कर लीजिए। जैसे थोड़ा सा छोटा हो गया था तो हमने इसे बड़ा कर लिया है। इसे बड़ा करने के बाद वापस कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद में इसे कम्प्लीटली सेव कर लेंगे और फिर से हमें वापस से अपलोड करना। देखिए ये साइज़ भी, फ़ोटो भी आ गया है और साइन भी आ चुका है, यानी कि प्रॉपरली दिखना भी चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसे हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे सबसे ऊपर देखेंगे सर्कल। सर्कल आपका क्या लगता है, यानी कि आप एमपी में हो तो एमपी में भोपाल ले सकते हो। इसके अलावा आप कौन से स्टेट से हो वो सब के सर्कल अलग अलग होते हैं। ठीक है, भोपाल हमने लिया तो भोपाल में जो है सर्कल में भी प्रेफरेंस रहता है, अदर स्टेट में बहुत जगह अलग अलग सर्कल रहते हैं। तो यहाँ भोपाल में तो एक ही है सर्कल, तो हमने एक ही लिया। अब अप्लाई फॉर स्टेट, कौन से स्टेट से आप करना चाहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हमने भोपाल संभाग लिया था तो भोपाल में आप जो है छत्तीसगढ़ भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे वापस से आपके सामने लैंग्वेज के बारे में है तो हिंदी कर लिया। अब आपका 10वीं और 12वीं कौन से आपने किया है वो लोकल लैंग्वेज से ही है, यानी कि हिंदी माध्यम से ही है या नहीं, तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा। अगर हिंदी से तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। जो कैटेगरी है आपकी उस कैटेगरी को आपको चॉइस लेना है, यहाँ पर किसको क्लिक करना है। अब बात आती है सब कास्ट। सब कास्ट में यानी कि जो आपकी जाति है वो किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे हम पाटीदार हैं तो पाटीदार नहीं लिखेंगे, हमें कुलमी लिखना रहेगा। ठीक है, जो भी आपकी सब कास्ट लगती है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इससे पहले आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस एसबीआई, आप अप्रेंटिस से पहले थे क्या, नहीं। इसके बाद में इसी प्रकार से आपने और कोई आपने जॉब किया है तो उसका पूरा डिटेल देना पड़ता है, इसे नो कर देंगे। पर्सनल डिसेबिलिटी अगर आपके पास है, आप किसी कारण से डिसेबल हो तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। ये सारी जानकारी, हमने कुछ जानकारियाँ ऊपर हमने यस नहीं किया है इसलिए ये कुछ खुलेगा नहीं। ठीक है, इसे हमने यहाँ पर जो नो है तो इसे नो ही रहने दीजिएगा, यानी कि ओपन नहीं होगा, ऊपर हमने नो करा इसलिए नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है या नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट अधिकारी, यानी कि आप कहीं मिलिट्री वगैरह में कहीं थे और किसी कारण से डिसेबल हो गए तो उसके लिए है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो है धर्म कौन सा है, हिंदू है तो हिंदू करेंगे, और यहाँ पर नॉन माइनॉरिटी यानी कि माइनॉरिटी में आते हैं तो यस करेंगे। ठीक है, आप जो भी नेशनलिटी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे किसी कारण से आप विडो है यानी कि तलाकशुदा है या फिर किसी कारण से आपके साथ कोई हादसा हुआ है तो वो वहाँ पर आगे क्लिक करेंगे। ये सारी जानकारी एक्स सर्विसमैन के लिए है। अब ये वाला ऑप्शन आपके सामने ऐसा है कि आपके कोई भी सदस्य गवर्नमेंट सेक्टर में है और उनकी मृत्यु हो गई है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो ही रहने दें। यहाँ पर देंगे क्या आप एसबीआई का कार्डरा यानी कि एक पोस्ट होती है उसमें अगर आप हैं तो उसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पर आप किसी प्रकार से पहले से स्टेट बैंक के अधिकारी हैं या किसी जॉब करते हैं तो नो, इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इस वाले ऑप्शन में अगर आपका सिविल किसी कारण से ख़राब है यानी कि आपका रिकॉर्ड ख़राब है तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो ही रहने दें। अब यहाँ एग्ज़ाम कोड की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम आपको कहाँ पर लेना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपके प्री एग्ज़ाम की बात करें। एग्ज़ाम जो है प्री में अगर आपने इंदौर लिया है, अब आपके मेन एग्ज़ाम कहाँ पर लेना चाहेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में हमें वापस से लेना है तो मध्य प्रदेश में हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया मध्य प्रदेश, वापस से हम इंदौर ही ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब एक आपका जो आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, आप कौन सा कार्ड एग्ज़ाम सेंटर में लेकर के जाओगे उसका डिटेल यहाँ पर आपको देना रहेगा। आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हो। जो भी आप दे रहे हो उसका नंबर आपको यहाँ पर अपडेट करना रहेगा, यानी कि डालना रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो मीडियम कौन सा रहने वाला है, एग्ज़ाम का मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी रहने वाला है तो आपको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालना रहेगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे आप ऐसे सेलेक्ट करके ही डालना पड़ेगा, उसमें अलग से टाइप करने का ऑप्शन नहीं रहता। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालना रहेगा। आपके पास मेल फीमेल आप कौन से जेंडर से आते हैं वो आपको देना रहेगा। क्या आप जुड़वा बच्चे हैं,
अगर जुड़वा बच्चे हैं तो यस करेंगे और नीचे वाले ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे, और इसे नो ही रहने दें क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देनी रहेगी। ठीक है, जुड़वा बच्चे हैं उनके लिए रहता है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैरिटल स्टेटस, शादी आपकी अगर हो चुकी है तो यस करेंगे। यहाँ पर फादर का नाम आपको उसी सीक्वेंस में डालना रहेगा जैसा आपने स्वयं का डाला था। फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, यानी कि तीनों सेक्टर में आपको डालना रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल दिया, फर्स्ट नेम को वापस से आपने, जैसे मिडिल नेम नहीं है तो आपको लास्ट नेम डायरेक्ट यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाना है। अब मदर नेम आपको डालना रहेगा, मदर नेम का फर्स्ट नेम आपने डाल दिया, मिडिल नेम छोड़ दीजिए, इसके बाद लास्ट नेम अगर है तो डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपने ऊपर लिखा था मैरिड, यानी कि आपकी शादी हो चुकी है, तो स्पाउस का मतलब होता है पत्नी का नाम। पत्नी का नाम जो भी है आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर मेंशन करना होगा। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखेंगे अब ये वाला ऑप्शन जो है, क्या आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन सा रहेगा, तो वहाँ ऊपर आपके सामने यहाँ पर पूरा डिटेल आपको डालना रहेगा। वार्ड नंबर कौन सा है, कहाँ कौन सा गांव है आपका, कौन सा कॉलोनी है आपकी, ये तीनों से जो सीक्वेंस में दिया गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों में आपको भरना रहेगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते समय यहाँ ध्यान देना है आपको, कभी कभी दिक्कत आती है। जैसे आपने एड्रेस भर दिया है, एड्रेस में आपका एक स्पेस अगर आगे लगा दिया तो दिक्कत आएगी। यहाँ पर देखिए परमानेंट और आपका करेस्पॉन्डेंट, तो जो भी आपका एड्रेस है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने देखो वैलिडेट जो डिटेल दिया है, अब यहाँ पर एक गलती हो चुकी है, यहाँ पर हमने आईडी प्रूफ वहाँ पर डाल के नहीं दिखाया। जैसे कंप्लीट किया वापस से नहीं हो रहा। अब वापस से देखें क्या दिक्कत आ रही थी कि जो हमने स्पेस ऊपर लगा दिया था, स्पेस लगने के कारण से नहीं हो रहा था। ये कंप्लीट हो चुका, इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखेंगे एक सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी आएगी, वो भी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर देखें ग्रेजुएशन ये पास है या जो भी है आपको लेना रहेगा। अब यहाँ पर जो आप कौन से सेक्टर से हैं, आपने ग्रेजुएशन किया वो भी दिखना है आपको। अब यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम आने वाली है, आपके जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है उनको आपको डालना रहेगा। DAVV इंदौर जैसे मैंने लिखा है तो यहाँ पर मैंने स्पेस लगा दिया था तो ये सबमिट नहीं होगा आगे, मैं वो भी बताऊंगा आपको। ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर इसमें डेट वेट डाल दिया, मैंने करके दिखा रहा हूँ, ये सब आपके लिए डेमो फॉर्म है ना। मैं कंप्लीट लास्ट तक दिखाऊंगा किस प्रकार से फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म में आपको दिक्कत नहीं आए इसलिए। ठीक है, ये परसेंटेज हो गया, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से आपके रहेंगे ये सब डालेंगे। ये नीचे वाला आपके पास अगर हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे सब छोड़ देना क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। ठीक है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ फिल करेंगे, अदरवाइज इन सब चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्या आपका प्री ट्रेनिंग एग्ज़ाम आप लेना चाहते हैं, उसमें भी ST SC OBC एक्स सर्विसमैन या कुछ माइनॉरिटी कैटेगरी भी दी गई है। क्या आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं, यस करेंगे तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा, और इसे नो कर देंगे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखेंगे हिंदी रीड राइट स्पीक, यानी कि हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी सेम आपको वैसा ही करना होगा। ठीक है, ये तीनों कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखें वैलिड के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ एरर आ रही, एरर क्या थी, वो स्पेस की प्रॉब्लम थी। ठीक है, वेरीफाई किया, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है, पूरा फॉर्म आपका सामने आ चुका है। इसे अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि एक बार इसको आगे बढ़ाने के बाद इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कंप्लीट देख लिया है। आर यू श्योर टू कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने थंब इम्प्रेशन और राइटिंग, इन दोनों को किस प्रकार से करेंगे। गाइडलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से करना है। सबसे पहले देखते हैं थंब इम्प्रेशन। सिंपली आपको 240 बाय 240 200 DPI के उसमें आपको लेना है। कैसे होगा वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। 20 से लेकर 50 KB तक का आपका थंब इम्प्रेशन रहेगा। ठीक है, अब कैसे होता है, यहाँ पर आपको 300 या 200 कर सकते हो, 300 भी कर सकते हो। ठीक है, 240, नीचे भी आपको सेम वही करना है 240। ठीक है, कंप्लीट हुआ, इसे सेव किया। ठीक है, यहाँ पर इसे ओके करने के बाद सेव करेंगे। आप सेव करने में आपका जो भी नाम लिखना चाहते हैं इसमें थंब वगैरह जो भी कुछ है। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ 2 पे रखेंगे इसे ताकि इसका रेजोल्यूशन कम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे अपलोड करके देख लेंगे। अब ये जो हो गया आपका थंब हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं आपका जो है राइटिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। राइटिंग में देखेंगे 800 बाई 400 का रेजोल्यूशन होना चाहिए, 200 DPI में होना चाहिए और 50 KB से लेकर के 100 KB तक का आपका साइज होना चाहिए। 200 आपका DPI रख सकते हैं, 300 भी रख सकते हैं, हो सके तो इसमें 300 रख लीजिए। यहाँ पर जैसे मैंने 200 ही करके दिखाया। यहाँ ऊपर लेंगे आपको 800 लेना है
और नीचे में आपको 400 लेना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसे सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर उसमें जो भी कुछ लिखना है राइटिंग लिख दीजिएगा। ये कंप्लीट होने के बाद इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखेंगे वापस हमें अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने में देखेंगे अब सबसे पहले हमने थंब को करा, आपके सामने कम्प्लीटली आ चुका है। अब वापस से राइटिंग को करेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप रिव्यू करके देख सकते हैं। राइटिंग को करेंगे, जो भी आपने राइटिंग अभी सेव किया है उसे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये राइटिंग भी आ चुका है। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कैप्चा कोड रहेगा और 7 नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं। आपके सामने जो भी आपका जो अमाउंट है वो आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, ये जो अमाउंट आपके सामने हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालने के बाद इसे आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट आर शो सबमिट। यहाँ कंप्लीट होने के बाद दोस्तों देखते हैं कि अब आपके सामने पेमेंट का गेटवे आ जाएगा। पेमेंट आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, या फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन जो भी कुछ है जो आपके सामने सूटेबल है उससे आप आपका पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इंटरनेट बैंकिंग से करें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।